आज की क्लास में हम सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प्स द ट्रेनी टीचर्स टू मास्टर द टीचिंग स्किल्स। मतलब सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन जो शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए एक तकनीक है जिसके माध्यम से वो शिक्षण कौशलों पे मास्टरी हासिल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि माइक्रो टीचिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ें हम क्या सीखते हैं? सबसे फर्स्ट हम क्या सीखते हैं? स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स, मतलब विशिष्ट शिक्षण कौशल, ऐसे शिक्षण कौशल जो एक टीचर के लिए आना बहुत आवश्यक है। एक टीचर को आना चाहिए कि कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है चैप्टर को, कैसे बच्चों को क्लोजर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, कहाँ पे बच्चों को स्टिमुलस वेरिएशन की ज़रूरत है। तो इस तरीके का जो टीचिंग स्किल है वो आप माइक्रो टीचिंग के थ्रू सीखते हैं। ये सब भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आगे बताऊँगी। नेक्स्ट है टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट। इसमें टीचर्स ट्रेनीज जो होते हैं वो बेसिकली, क्योंकि उनके पास जो वक्त होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को ही कैसे पढ़ाया जाए वो सीखते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से वक्त में एक मात्र अवधारणा को कैसे बच्चों तक पहुंचाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, ये हम इसमें सीखते हैं। थर्ड जो हम इसमें सीखते हैं वो क्या है कि बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम वक्त के लिए आप इसमें शिक्षण करते हैं। जैसे अगर आप सामान्य कक्षा की बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्मल क्लासरूम क्लास ड्यूरेशन, इट वुड बी 40 मिनट्स, 35 मिनट्स, और जब हायर एजुकेशन में जाता है तो वो 45 मिनट और 50 मिनट का होता है। लेकिन आप माइक्रो टीचिंग के दौरान, क्योंकि आप अभी एक टीचर बने नहीं हैं, आप टीचिंग स्किल्स को सीख रहे हैं, आप टीचर बनने के प्रोसेस में हैं, इसीलिए यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत छोटा होता है। इसमें आपको 45 मिनट्स तक नहीं पढ़ाना होता, बल्कि एक स्किल को सिर्फ 6 मिनट तक ही प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, लास्ट है कि जो इनमें हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, बहुत लेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं। जहाँ आप एक जनरल क्लासरूम में 45 स्टूडेंट्स को टैकल करते हैं, पढ़ाते हैं, एक टीचिंग स्किल आप उनके सामने शो करते हैं, उनको दिखाते हैं, समझाते हैं। वहीं आपको माइक्रो टीचिंग सेशंस में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 बच्चों को ही पढ़ाना होता है, और वो भी कौन होते हैं? तो वो आपके क्लासमेट्स होते हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग का जो स्ट्रेंथ होता है, माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग होता है, जो टीचिंग स्किल्स हम सीखते हैं, उसमें जो स्ट्रेंथ होता है क्लास का, वो होता है सिर्फ 5 to 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग को हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, उन्होंने इसको स्केल डाउन टीचिंग कहा है। उसके बाद हम इसको मिनिएचराइज्ड टीचिंग भी कहते हैं। मतलब जैसे मिनिएचर ऑफ सोसाइटी आपने सुना है ना, स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मिनिएचराइज्ड स्कूल सोसाइटी होता है स्कूल। ठीक उसी तरीके से ये टीचिंग का एक छोटा रूप है जिसको हम मिनिएचराइज्ड टीचिंग कहते हैं। ठीक है, शिक्षण का सूक्ष्मतम रूप। और हम इसको कभी कभी सिमुलेटेड टीचिंग भी कहते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब होता है एक ऐसा वातावरण जो सामान्य वातावरण की तरह ही लगता है, वो है नहीं सामान्य, लेकिन वो बनाया गया है इस तरीके से कि आपको बिल्कुल उस सामान्य वातावरण की तरह ही महसूस होगा। जैसे आप माइक्रो टीचिंग में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो आपके क्लास फेलोज़ हैं, लेकिन वो एक स्टूडेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए कई बार इस टीचिंग को, माइक्रो टीचिंग को, हम सिमुलेटेड टीचिंग भी कह देते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे और समझेंगे इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को। इसी के साथ थैंक यू।